मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दारचाशिंकुला मार्ग पर शुक्रवार देर रात बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। इससे सीमा सड़क संगठन के 2 पुल बह गए, लेकिन जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 3 दिन पहले बादल फटने से आई बाढ़ में लापता 45 लोगों की तलाश अभी जारी है। उत्तराखंड में केदारनाथ के रास्ते में अभी भी 1300 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से 450 लोग केदारनाथ धाम में हैं। बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त पुलों को बनाने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। देश में ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उसमें से देश में कुल 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.18 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ रेडी कैटेगरी में है। इनमें से देश में 75,002 पंचायतें हैं जो डिजिटल रूप से कामकाज कर रही हैं, जिसमें से गुजरात में 11,465 पंचायतें हैं जिनका कामकाज डिजिटल में शुरू हो चुका है। राज्यसभा में इन आंकड़ों की जानकारी सरकार द्वारा दी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह देश में पंचायतों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज योजना को अपनाने में गुजरात सबसे आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार 9वीं बार रेपो दर को यथावत रख सकता है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 अगस्त से शुरू होगी और 8 अगस्त को इसके निर्णय घोषित होंगे। विश्लेषकों का कहना है कि हाल के महीनों में खाद्य महंगाई के ऊंचे स्तर को लेकर आरबीआई की दिक्कत बढ़ गई है। ऐसे में दरों में कमी की कोई गुंजाइश फिलहाल अक्टूबर तक नहीं है। विश्लेषकों के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों में तेजी से आरबीआई की मौजूदा स्तर पर दरें बनाए रखने की गुंजाइश आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में रविवार को भीषण हादसा हो गया। भागवत कथा के दौरान शिवलिंग का निर्माण कर रहे लोगों पर दीवार गिर गई। हादसे में 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। उन्होंने एक्स कर लिखा, सागर जिले के शाहपुर में हुई अतिवृष्टि के कारण जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों के काल कवलित होने की खबर सुनकर मन व्यथित है। घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। अंजलि की आत्महत्या की घटना 21 जुलाई की सुबह उसी ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुई, जहां 27 जुलाई को राव आईएएस स्टडीज के बेसमेंट में पानी भरने से 3 से यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। अंजलि की मौत की घटना अब तक मीडिया के सामने नहीं आई थी। पुलिस को मृतका के पास से अंग्रेजी में लिखा 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। नोट में सबसे पहले अंजलि ने आत्महत्या करने के लिए अपने माता पिता से माफी मांगी है। छानबीन के बाद उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके परिवार को सूचना दी गई। भारी कोहरे में भी विमानों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। ड्रोन तकनीक के उपयोग से हवाई अड्डों का संचालन सामान्य रूप से होता रहेगा। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूपीसीएसटी ने विश्वविद्यालय के शिक्षक को इसके लिए शोध अनुदान दिया है। शोध परियोजना के लिए यूपीसीएसटी ने 2 वर्षों की अवधि के लिए 12.72 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। इस तकनीक में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, जो विमानों से पहले उड़कर कोहरे को छांटने का काम करेगा। कर्नाटक में हुए कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मुद्दा घोटाले के खिलाफ भाजपा और जदयू की पदयात्रा रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान यात्रा में शामिल भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हमला बोला। रविवार को पदयात्रा बिदादी से शुरू हुई। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक BY विजेंद्र, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावधी नारायण स्वामी, जदयू नेता निखिल कुमारस्वामी समेत दोनों दलों के कई विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां सुबह सुबह कोरबा से आई कोरबा विशाखापत्तनम एक्सप्रेस के 3 AC डिब्बों में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राहत टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला।
घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन विशाखापत्तनम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान भी 7 डिब्बे से धुआं उठता दिखाई दिया। इसे देखकर यात्री शोर मचाते हुए बाहर निकल आए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बड़ा दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऋषिकेश से लौट रहे एक परिवार की कार ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल घटना की सूचना पर पुलिस में जाब्ता पहुंची है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार आगे चल रही थी, तभी पीछे से आ रहा ट्रक बेकाबू होकर कार में घुस गया। हादसे के बाद भी ट्रक चालक करीब 1 किलोमीटर तक कार को घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पश्चिमी त्रिपुरा के चरीपारा इलाके से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है। शक है कि महिला मानव तस्करी में संलिप्त है। गिरफ्तार महिला की पहचान खदीजा बेगम 36 वर्षीय के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के ब्राह्मणबरिया जिले की मूल निवासी है। पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर को बांग्लादेशी मूल की महिला खदीजा बेगम को जीआरपी ने बीएसएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर त्रिपुरा के चरीपारा इलाके से गिरफ्तार किया है। जीआरपी और बीएसएफ को महिला के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार किया गया।